है। मुझे तो लगता है आपको खाना बनाना ही नहीं आता, इसीलिए आप साथ में खाना बनाने को बोल रही हो। ममता, तुम भाभी के साथ कंपटीशन मत करो और चुपचाप खाना बनाओ जाकर। जब विजय ने हड़काया तब दोनों बहुएं किचन में गईं और खाना बनाने की तैयारी करने लगी, लेकिन वहां भी दोनों लड़ने लगी। जेठानी जी, या तो पहले आप खाना बना लो या फिर मैं, खाना तो अलग अलग ही बनेगा। तुम इतनी देर से मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। मैं इस घर की जेठानी हूँ, इसलिए ये मेरा किचन है। एक साथ खाना बनाना है तो बनाओ, वरना अपना किचन भी अलग बना लो। ये सुनकर ममता को गुस्सा आ गया। वो तुरंत बाहर गई, मिट्टी लेकर आई और छत पर जाकर मिट्टी का चूल्हा बनाने लगी। थोड़ी देर में उसने मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे घर के अंदर धुआं आने लगा। उसके सास ससुर और दोनों बेटे हैरान हो गए। इतनी गर्मी में आग किसने जला दी? ये धुआं कैसे आ रहा है हमारे घर के अंदर? माँ, राधिका तो किचन में गैस पर खाना बना रही है, उससे तो धुआं निकल नहीं रहा। ये धुआं छत से आ रहा है। चलो छत पर देखते हैं। उसके सास ससुर और दोनों बेटे छत पर गए तो देखा ममता छत पर खाना बना रही थी। अरे छोटी बहू, ये क्या कर रही हो तुम? इतनी भयंकर गर्मी में छत पर खाना क्यों बना रही हो? पिताजी, मुझे तो खुले में ही खाना बनाने की आदत है, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। पहला तो आप लोगों को देसी खाना खाने को मिलेगा और दूसरा गैस की भी बचत होगी। मुझे पता है ममता, तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम सिर्फ भाभी के साथ कंपटीशन करने के लिए ये सब नाटक कर रही हो ना? आपको जो समझना है समझिए। खाना तो मैं छत पर ही बनाऊंगी, फिर चाहे कितनी गर्मी क्यों ना पड़ जाए। और आप लोगों को खाना छत पर ही खाना पड़ेगा। मैं हाथ वाला पंखा भी लेकर आई हूँ, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। रहने दो बेटा, अभी पहला दिन है, ज्यादा बहस करके कोई फायदा नहीं। इसको जैसे खाना बनाना है बनाने दो। चलो नीचे चलते हैं, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है। तो एक तरफ राधिका नीचे किचन में खाना बना रही थी और दूसरी तरफ देवरानी गर्मी में छत पर खाना बना रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों लोगों का खाना बनकर तैयार हो गया। राधिका ने सारा खाना हॉल में टेबल पर लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ ममता, आप लोगों को मेरे हाथ का बना खाना छत पर ही चलकर खाना होगा। ठीक है बहू, पहले हम बड़ी बहू के हाथ का बना खाना यहीं पर बैठकर खा लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे हाथ का खाना खा लेंगे छत पर चलकर। तो सबसे पहले उन लोगों ने राधिका के हाथ का बना खाना खाया। खाना सबको पसंद भी बहुत आया। बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। अगर भाभी के हाथ में जादू है तो किसी सर्कस में भर्ती करा दो, वहीं पर जादू दिखाया करेंगी। जब तक मेरे हाथ का खाना ना खा लो तब तक कोई फैसला नहीं होगा। चलिए अब आप मेरे साथ चलिए छत पर खाना खाने। ससुराल वाले छत पर खाना खाने से डर रहे थे, लेकिन तभी अचानक आसमान में बादल आ गए और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। ये देखकर सभी लोग छत पर आ गए, उसकी जेठानी भी। वाह वाह वाह, भगवान ने हमारी मदद कर दी, कितनी मस्त हवा चल रही है। चलो देवरानी जी, जल्दी से खाना परोस दो, हम लोग खाकर बताते हैं कैसा बना है। ममता ने वहीं छत पर चटाई बिछा दी और लाइन से सबको खाना परोस दिया। उसका देसी खाना खाकर सबको मजा आ गया। बहू, तुमने तो आज गांव की याद दिला दी। गांव में ऐसे ही मोटी मोटी चूल्हे की रोटी मैं खाया करता था, इसलिए मैं आज तक मजबूत हूँ। हाँ ममता, तुम्हारे हाथ के खाने में तो बड़ी बहू से भी ज्यादा जादू है, क्योंकि तुमने देसी तरीका अपनाया है। सासू माँ, इस खाने की तारीफ तो मैं भी करना चाहूंगी। ऐसा देसी खाना आजकल बड़ी मुश्किल से खाने को मिलता है। खुद की तारीफ सुनकर ममता गदगद हो गई। तो इस तरह पहली रसोई की रस्म बीत गई। रात में दोनों की सुहागरात में अगली सुबह उठकर राधिका किचन में सबके लिए चाय बनाने लगी और ममता छत पर जाकर चाय बनाने लगी। सुबह सुबह सूरज निकल आया था तो गर्मी भी बहुत थी। कल मेरे ससुराल वालों ने मेरी इतनी तारीफ की कि अब मैं नीचे किचन में जाकर खाना कभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने गैस में बनाया तो मैं भाभी से अच्छा खाना तो नहीं बना पाऊंगी। खैर, थोड़ी ही देर बाद घर के सभी लोग छत पर आ गए। अरे आ गए आप लोग, चाय बन चुकी है, जल्दी से चाय पी लीजिए। बहू, कल तेरी पहली रसोई की रस्म थी, इसलिए हमने बर्दाश्त कर लिया। अब रोज रोज छत पर खाना बनाना, छत पर चाय बनाना नहीं चलेगा। और इतनी गर्मी में छत पर गरम गरम चाय पीना तो बीमारी को बुलावा देना है। आपने बिल्कुल सही कहा सासू माँ, इस बार गर्मी इतनी है कि नीचे एसी में भी खाना बनाने में हालत खराब हो जाती है। पता नहीं देवरानी जी इतनी गर्मी में छत पर कैसे खाना बना लेती हैं। अब चाहे जो भी हो जाए, खाना तो मैं छत पर ही बनाऊंगी। तो अब मजबूरी में सब लोगों ने छत पर ही चाय पी। भयंकर गर्मी में गरम गरम चाय पीने की वजह से सबके चेहरे से पसीना टपक रहा था। खैर, जल्दी जल्दी सबने चाय पी और नीचे चले गए। ममता भी नीचे जाकर एसी में बैठ गई। छत पर खाना बनाते बनाते तो हालत ही खराब हो जाती है, पर भगवान मेरी सुनता ही नहीं। जब मैं खाना बनाया करूँ तो धूप चली जाया करे।
ऐसे जब दोपहर को खाना बनाने की बारी आई तो फिर से ममता छत पर चली गई। कल तो धूप कम हो गई थी, आज क्या हो गया? मैंने आज ही तुझसे प्रार्थना की भगवान, और आज ही तूने गर्मी दुगनी कर दी। मैं भी देखती हूँ तू कितनी गर्मी करता है। खाना तो मैं छत पर ही बनाऊंगी। ममता ने खाना बनाना शुरू किया। धुएं की वजह से उसका मुंह भी काला हो गया। आसपास के घरों में भी धुआं जाने लगा। लोग परेशान होने लगे, खांसने लगे। मोहल्ले वालों ने ममता को छत पर खाना बनाते हुए देख लिया। थोड़ी ही देर में सारे मोहल्ले वाले उनके घर पहुंच गए। तुम्हारी छोटी वाली बहू पागल खाने से आई है क्या? इतनी भयंकर गर्मी में छत पर खाना बनाती है। क्या करूं बहन जी, उसे कितना मना किया लेकिन वो मानती ही नहीं। अरे अपनी बहू को समझा लो, वरना पूरा मोहल्ला मिलकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर देंगे। हम सबको बड़ी तकलीफ होती है। हाँ, धमकी देकर सारे मोहल्ले वाले चले गए। जब खाना बन गया तो छत पर जाकर मजबूरी में सबने खाना खाया। उसके बाद सब लोग नीचे आ गए। देखो बहू, हमने ये फैसला किया है, दिन का खाना राधिका बहू बनाएगी और रात का खाना तुम बनाओगी। मेरे ससुराल वाले खुद को बहुत होशियार समझ रहे हैं, लेकिन मैं दिखा दूंगी कि मैं इनसे भी ज्यादा होशियार हूँ। अरे क्या हुआ, मुंह में बतासा जम गया क्या? नहीं सासू माँ, दिन का खाना तो मैं ही बनाऊंगी, वो भी छत पर। अगर भाभी को खाना बनाने में तकलीफ हो रही है तो रात का खाना भी मैं ही बना लिया करूंगी। ससुराल वालों की ये चाल भी काम नहीं आई। एक बार उन लोगों ने ममता के हाथ का खाना खाने से मना कर दिया तो वो तलाक की धमकी देने लगी। इसलिए अब मजबूरी में हर रोज ससुराल वाले दोपहर को भरी दोपहरी में छत पर खाना खाने जाया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे कई महीने बीत गए। ममता और राधिका दोनों एक साथ गर्भवती हो गई। ममता, तुम दोनों अब गर्भवती हो चुकी हो। गर्मी बहुत है, अब छत पर खाना मत बनाना, वरना होने वाले बच्चे पर असर पड़ेगा। मोहल्ले वाले भी रोज रोज कंप्लेन करते हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ममता ठहरी एक नंबर की जिद्दी। उसने किसी की भी नहीं सुनी। गर्भवती होने के बावजूद वो दोपहर को छत पर जाती और चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। फिर अचानक एक रोज ममता के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। डॉक्टर को बुलाया गया। देखिए, प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही है, इनका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले चलिए। ममता को अस्पताल ले जाया गया। वहां पर उसका अल्ट्रासाउंड किया गया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान हो गए। आप लोग अपनी छोटी बहू का ध्यान नहीं रखते हैं क्या? आपके घर में तो एसी, पंखा, कूलर सब कुछ है, फिर ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? साफ साफ बताइए ना। माफ कीजिए, लेकिन बच्चा इनके पेट में ही खत्म हो चुका है, और ये सब हुआ पेट के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। ये सुनकर ममता को सदमा लग गया। वो जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। सासू माँ, ससुर जी ने समझाइए ना, हमारे घर में तो एसी लगी है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम घर चलो, मैं समझाता हूँ ये सब हुआ कैसे। ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद ममता को डिस्चार्ज कराकर सारे लोग घर वापस आ गए। देख लिया तुमने अपनी जिद का नतीजा? हाँ, गर्भवती होने के बावजूद भी तुम इतनी दोपहर में छत पर खाना बनाती थी। इसी वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। आज तुम्हारी इस जिद की वजह से एक जिंदगी दुनिया में आने से पहले ही चली गई। क्या अभी भी तुम अपनी जिद पर ही अड़ी रहोगी? ये सुनकर ममता को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसे गिल्ट महसूस होने लगा। मेरी एक जिद की वजह से मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चल बसा। पाप किया है मैंने, पापी हूं मैं। देवरानी जी, संभालो अपने आप को। अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आगे चलकर सब अच्छा होगा। आज के बाद इतनी गर्मी में छत पर खाना मत बनाना। भाभी, आज से अब कोई काम नहीं करूंगी। मैं किचन में सारा खाना बनाऊंगी ताकि आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। उस दिन